भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहा जाता है। हिंदी में शब्द निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार से होती है। पहली संधि द्वारा, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा। आज हम प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल दें वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ शब्द में आकू प्रत्यय जोड़ देने पर शब्द बन जाता है पढ़ाकू। शब्दांश यानी कि शब्द का अंश। किसी शब्द के अंश को जब हम मूल शब्द के अंत में लगा देते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ मूल शब्द दिया हुआ है और आकू प्रत्यय जोड़ दिया गया है और इन दोनों को मिलाकर बना है पढ़ाकू। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय में क्रिया के मूल शब्द में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे थक, धन आवट, थकावट। कृत प्रत्यय में क्रिया का जो मूल शब्द होता है, जैसे थकना मूल शब्द है थक, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसमें अगर हम आवट प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। उसका यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, थक, धन आवट दोनों को मिलाकर बनता है थकावट। तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय नए शब्द की रचना करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा जैसे आपको पता ही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और अव्यय, जो शब्द नहीं बदलते हैं उनको अव्यय कहा जाता है। काल, वचन, कारक के बदलने पर भी जिन शब्दों में बदलाव नहीं आता, ऐसे शब्दों के अंत में जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह एक नए शब्द का निर्माण करता है। उस शब्द निर्माण को ही तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत किया जाता है। जैसे चतुराई। अब यहाँ पर चतुराई में चतुर मूल शब्द है और आई इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है और दोनों को मिलाकर बना चतुराई। चतुर विशेषण है और आई प्रत्यय जोड़ा हुआ है, और जब हम विशेषण के साथ किसी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। प्रभु शब्द में प्रभु संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत जब ये तीनों रूप आते हैं तो हम किसी भी संज्ञा शब्द के साथ जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे प्रभु शब्द में प्रभु संज्ञा और इसके साथ हमने प्रत्यय जोड़ा है ता, दोनों को मिलाकर बनता है प्रभुता। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाचक प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक प्रत्यय, तीसरा करणवाचक प्रत्यय, चौथा भाववाचक प्रत्यय, पांचवा क्रियावाचक प्रत्यय। जिस तरह से कृत्य प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं उसी तरह से तद्धित प्रत्यय के भी 8 प्रकार होते हैं। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा गुणवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा लघुतावाचक, छठा क्रमवाचक, सातवां स्त्रीलिंगवाचक और 8वां बहुवचन कारक। इस तरह से कृत प्रत्यय के 5 प्रकार और तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। प्रत्यय की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। पहली, कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग करके भी कुछ शब्दों की रचना की जाती है। जब हम शब्द निर्माण करते हैं तो जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही प्रत्यय लगाया जाए। कभी कभी जब शब्द निर्माण किया जाता है वहाँ पर 2 प्रत्ययों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है विवेक, धनशील, धनता। अब यहाँ पर मूल शब्द है विवेक
और दो प्रत्यय को यहाँ पर जोड़ा गया है, पहला है शील और दूसरा है ता, और इन तीनों को मिलाकर बनता है विवेकशीलता। दूसरा, इन शब्दांशों को के अंत में जुड़ने से नया शब्द बनता है। जब ये शब्दांश किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना में पढ़ उसका मूल रूप है, गाना में गा उसका मूल रूप है। इस तरह से इन शब्दों के अंत में जब हम एक नया शब्द बनाने वाले होते हैं तो एक नया प्रत्यय इसके साथ जोड़ा जाता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे ही कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। जिस तरह से धातुओं के अंत में जुड़कर जब नए शब्द बनते हैं तो वे कहलाते हैं कृत प्रत्यय, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द जब आते हैं और उनके अंत में हम कोई शब्दांश जोड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, जब नया शब्द बनाते हैं तो उन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को तदधित प्रत्यय के अंतर्गत रखा जाता है। वे शब्द जो बनते हैं वे तदधित प्रत्यय के योग से बनते हैं, तब एक नए शब्द का निर्माण होता है।